फिर बहार आई गुलशन में बसंत सुंदर छा गया। फिर बहार आई गुलशन में बसंत सुंदर छा गया। थे प्रतीक्षित जिस पल के लिए वो पल सुहाना आ गया। इस पुण्य भूमि को प्रणाम। प्रणाम यहाँ के कण कण को, जिस भूमि में पुण्य पुरुष विराजमान रहे। ऐसे अहमदनगर और अहमदनगर वासियों को बहुत बहुत बधाई कि उपाध्याय भगवंत पुनः अहमदनगर पधारे। अभी ओजस जी ने बताया 750 किलोमीटर का लंबा प्रवास करके और गांव-गांव पांव-पांव विचरते हुए यह सूरज पीछे कई तरह के अंधेरों को मिटाते हुए, कई लोगों को रोशनी प्रदान करते हुए, कई समस्याओं का समाधान करते हुए, जैसा कि अभी बताया जलगांव में जो संगठन स्थापना की वह ऐसी कि दांतों तले उंगली दबाने लगे लोग। इतना सुंदर संकलन, इतना सुंदर संचयन आपने किया। संत वही जो समाधान दे, संत वही जो समस्या को समझे, सुलझाए और समाधि की ओर ले जाए, वही संत। समय हो रहा, थोड़े संक्षिप्त में थोड़ी सी बात कहना चाहूंगी। कहते हैं कि एक बार अमेरिका में एक सेमिनार हुई। उस सेमिनार के अंदर विविध देशों के, विविध राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे। वहां रशिया वाले भी थे। उन्होंने कहा कि अगर विश्व के नक्शे से रशिया हट जाए तो दुनिया से फैशन चली जाए, लोग आधी शताब्दी पीछे चले जाएंगे। अमेरिका के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया के नक्शे से अगर अमेरिका चला जाए तो अमेरिका के अंदर जो समृद्धि है वो माइनस हो जाएगी। जापान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जापान के पास टेक्नोलॉजी है और एकदम आधुनिक टेक्नोलॉजी जापान के पास है। अगर जापान विश्व के नक्शे से हट जाए तो टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगी। वहां बैठे हुए सर वीर सावरकर, उन्होंने जब सुना तो सुन करके उन्हें आश्चर्य हुआ। कहते हैं कि भारत के पास क्या है, हिंदुस्तान के पास क्या है। अगर वो विश्व के नक्शे से हट जाए तो विश्व के नक्शे में कोई विशेष बदलाव नहीं आएगा। तभी सावरकर बड़ी अदब से उठे और उठ करके उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। विश्व के नक्शे पे भारत के पास जो समृद्धि, जो ऐश्वर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है। कारण हिंदुस्तान के अंदर संत है, हिंदुस्तान में संस्कृति है, हिंदुस्तान में संस्कार है और हिंदुस्तान में सत्संग है, जो अन्यत्र मिलना मुश्किल। और सच तो यह है कि जहाँ संस्कार होंगे, जहाँ संत होंगे, जहाँ समाधि होगी, वह छोटा होकर के भी बड़ा होता है। आज हमारे इस मंच के ऊपर उपाध्याय भगवंत विराजमान हैं और उनके पीछे जो लिखा हुआ है दशा दिशा लक्ष्य चातुर्मास, ये एक सपना, ये एक स्केच है। और इस स्केच के अंदर रंग भरेंगे हमारे उपाध्याय भगवंत। इनके विविध आयामी कार्यक्रमों से भटकी जनता को दशा मिलेगी, उनकी दशा सुधरेगी, उन्हें नई दिशा मिलेगी। और सभी लोग, जैसा कि मैं अक्सर कहा करती हूँ कि आज की युवा पीढ़ी के अंदर बहुत ऊर्जा है, बहुत साहस है, करने का जज्बा भी है, जुनून है, जोश है, मगर नहीं है तो वो एक चैनल नहीं है। और उपाध्याय भगवंत यही काम कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को चैनलाइज करके सकारात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। उपाध्याय भगवंत का सपना निरंतर सफलतम होने के कगार पर है। 2026 का चातुर्मास सभी लोगों के लिए एक आदर्श चातुर्मास बने, एक इतिहास बने और बनेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। मैं पुनः
उपाध्याय भगवंत की विहार की सुख शांति पूछते हुए गुरुदेव से निवेदन करती हूँ कि आपके सपनों में सहयोगी बन सकें, ऐसा हमें दिशा निर्देशन करें, आप मार्गदर्शन दें और हम उस पर कदम ब कदम आगे बढ़ सकें। यही हमारी मंगल मनीषा। पूज्य श्री पुष्पा कंवर जी महाराज साहब, सरल मना स्वाध्यायी पुष्पा कौर जी महाराज साहब, इनकी तरफ से भी उपाध्याय भगवंत का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और अत्र विराजित प्रवर्तक भगवंत के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। उनकी सरलता हमारे जीवन का आदर्श बने, इसी मंगल भाव के साथ ओम शांति।